यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेट GRF एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है, आई थिंक यू आर इन अ राइट प्लेस, क्योंकि आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर सेशन एंड notification is not haven't released yet, but it can be released any moment. I have read some news and most probably कि next week के end तक आ जाएगा. तो I'm gonna talk about कि 2 months में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना. तो मेन क्वेश्चंस जो हैं वो हैं when, where, how. When to start, where to start and how to start. Let's talk about when. Right timing it's right now. कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने या तो ये शुरुआत करने के बारे में सोच लिया है ना, या फिर आप पहले से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रहे थे एंड यू डोंट हैव द क्लियर ब्लूप्रिंट कि हाउ यू गोना डू इट. सो द राइट टाइम इज़ राइट नाउ. आई एम गोना टेल कि हाउ यू कैन स्टार्ट इट इन अ बेस्ट एफिशिएंट वे. तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है मेक शेड्यूल, है ना. और हमारे पास सॉलिड 2 दिन अभी मतलब 2 मंथ हैं और इट्स मोर देन इनफ. आई हैव सॉ लॉट्स ऑफ टॉपर्स इंटरव्यू एंड उसमें से ये भी था कि कुछ लोगों ने जिन्होंने 2 महीने के अंदर ही क्लियर किया है. एंड आई होप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि एलिजिबिलिटीज़ क्या है. आपकी मास्टर्स हो चुकी हो या आप लास्ट ईयर में हो, है ना. तो वेयर, सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर टू स्टार्ट. सो व्हेन आई एम स्टार्टिंग मतलब थिंकिंग ऑफ दिट कि है ना कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, तो आई गो थ्रू अ लॉट्स ऑफ आर्टिकल, आई एम नॉट गोना लाई, एंड काउंटलेस यूट्यूब वीडियोज़, है ना. काउंटलेस यूट्यूब वीडियो आई हैव वॉच, बट मुझे कोई भी एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं मिली जो दैट रियली गोना हेल्प मी इन यू नो टू प्रिपेयर GRF प्रिपरेशंस, है ना. एंड आई एम अ फुल टाइम जॉब पर्सन, है ना. तो कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शन, है ना. कि यूट्यूब से किया जाए या फिर ऑनलाइन जो सोर्सेज होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से किया जाए, या आपके पास कुछ आपका खुद का स्टडी मटेरियल है ना, आपका प्रीवियस स्टडी मटेरियल है वो यूज़ किया जाए, है ना. अकॉर्डिंग टू मी सबसे पहले जो आपको करना चाहिए, एंड दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन, नंबर नॉट हाउ टू स्टार्ट. तो यस, सो हाउ टू स्टार्ट में सबसे पहली चीज़ होती है जस्ट गो थ्रू PYQs इज़ लाइक यू नो वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स अ गोल्डन, मतलब समझो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनक्रेडिबली वैल्यूएबल है ये हमारे लिए, एक तरीके के लाइफ सेवर है. मैं जितना कहूँ उतना कम है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीट होते हैं. मैंने एनालाइज़ किया है, जो मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, है ना. और मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है मेरी मास्टर्स को कंप्लीट किए हुए, इट्स बिन अ लॉट ऑफ टाइम. और कुछ कॉन्सेप्ट्स इट्स लाइक ब्लरी टू मी, बट स्टिल कि मैं भी मेरे पास भी 2 महीने हैं एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग दैट. और मैंने लास्ट 2 वीक्स में मैंने अपना थोड़ा बहुत टाइम दिया इसमें, जिसमें मेरा पहला फोकस यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा PYQs को एक बार गो थ्रू कर लूँ. तो क्या करना है कि आप जौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सपोज आई हैव अ IPT सब्जेक्ट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो मैंने क्या किया, IPT के जितने भी क्वेश्चंस हैं लास्ट 10 ईयर के, है ना, 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको एक बार देख ले कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, किस मेन पर्सनैलिटी को वो हाईलाइट कर रहे हैं, है ना. मेन पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जा रहा है, क्या मेन टॉपिक है और उस टॉपिक का सब टॉपिक है या नहीं है ना. बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप PYQs को देखते हैं तो आपको पता चलता है. जो चीज़ मैं मतलब बहुत हाईलाइट करना चाहूँगी कि जब ज़्यादा लोग PYQ देखते हैं तो वो सिर्फ ऐसे देखते रहते हैं, जस्ट डू नॉट, है ना, रीड और समथिंग लाइक दैट. यूज़ पेन एंड पेपर, है ना. जब आप पेन एंड पेपर यूज़ करें उसके साथ साथ लिखते जाइए कि कौन कौन सी मेन पॉइंट जो रिपीट हुए हैं और कितनी बार हुए हैं, प्लस लगाते जाइए कि इतनी बार रिपीट होते गए हैं ये, है ना. उनका एनालिसिस कीजिए, ना कि सिर्फ रीड कर लीजिए. बहुत ज़रूरी है उस टॉपिक को लिखना, ताकि आपके ब्रेन में वो बहुत अच्छे से फिट हो जाए सबकॉन्शियसली. नंबर 2 इज़ सिलेबस. इट्स ऑल वी हैव, है ना. इट्स लाइक ब्रह्मास्त्र टू अस, है ना. इट्स अ ब्लूप्रिंट. अगर हमें ये पेपर क्लियर करना है
तो इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट टू क्लियर दिस। मैंने अभी भी 2 वीक हो गए, मैं डेली उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ, है ना, वो मैं डेली सिलेबस उसका देखती हूँ ताकि मैं कुछ अननेसेसरी ना पढूँ। हमारी क्या आदत होती है, मेरी मोस्ट ऑफ दी क्या आदत है, आई जस्ट लव टू रीड। तो मैं ये करती हूँ फ्लो में, मुझे मन करता है ये क्यों रह गया, ये भी पढ़ लेते हैं। बट बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल हो, है ना, और स्पेसिफिक चीज़ें ही पढ़ें, है ना, स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ना। अब हमने PYQ कर लिए, तो PYQ के बाद हमें पता है कि हमें क्या चीज़ को पढ़ना है और कितना टाइम देना है ना, और उसी हिसाब से पढ़ना, फालतू की चीज़ें ना पढ़ना। रिसोर्सेज नंबर 3 जो है दैट इज़ रिसोर्सेज। आई एम यूजिंग द फर्स्ट रिसोर्स आई एम यूजिंग इज़ PYQ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा PYQ पढ़ रही हूँ, उसी से ही रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं की ही रिसर्च बना रही हूँ, उन्हीं का ही रिसर्च कंटेंट बना रही हूँ ताकि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकूँ, उस रिसर्च कंटेंट को। ये मेरा पहला सोर्स है ना। सेकंड क्या हो सकता है कि जो आपकी ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन के नोट्स हों, है ना। ऑब्वियसली आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे। अब मुझे तो अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे तो नोट्स भी वैसे मतलब ब्लरी हो चुके हैं। तो मेरा मेन फोकस PYQs पर और उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स मैंने निकाले हैं और वो थोड़ा थोड़ा पढ़ूंगी। और उससे अकॉर्डिंग जो मुझे जितना गूगल पे मिल जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं गूगल करूँगी। बहुत सारे AI टूल हैं विच कैन हेल्प यू अ लॉट इन सर्चिंग, है ना। फोर्थ है टाइम मैनेजमेंट। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आई एम ऑल्सो फुल टाइम वर्कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि आई एम यूजिंग मेट्रो, है ना। तो मैं मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ कि मेट्रो में ज़्यादा से ज़्यादा रीड वाला ना हो तो वॉच वाला कंटेंट, मैं वॉच वाला कंटेंट वहाँ देख सकूँ। और जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिले ऑफिस में, है ना, तो मैंने वॉच किया था उसका कंटेंट अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मैं एक बार उसको रीड कर लूँ, है ना। तो इस तरीके से मैं अपना टाइम बचाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। और क्या कहते हैं, क्वालिटी, मैं क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैंने जितना पढ़ा है मैं उसी को रिवाइज़ ज़्यादा करने की कोशिश करूँ। मैंने PYQs बहुत अच्छे से रिवाइज़ करी जो मैंने उनकी रिसर्च बनाई है। सपोज़ मैंने IPT पूरा PYQs डन हो गए, मेरे PYQs डन हो गए। उसके बाद मैं क्या करूँ, उनकी रिसर्च बना ली है मैंने, है ना। मैंने वहीं लिख लिया है जो PYQs है उसके साइड में ही, यहाँ पे PYQ इसके साइड में ही मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन उसकी लिख ली है। जब भी मैं उस PYQ को देखूँगी मैं उसकी रिसर्च देखूँगी और उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने लिखी है वो पढ़ूँगी। तो मेरा ये है, थोड़ा सा मैं उसका कंटेंट एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो मैंने थोड़ा सा गूगल से कलेक्ट किया है, कुछ PDF टेलीग्राम से लिए हैं, प्लस कुछ जो मेरे पास ग्रेजुएशन के थे नोट्स वो वाले लिए हैं। पर मेरा मेन फोकस अभी भी इसी चीज़ पे है ना, कि क्वालिटी पे ध्यान देना है, ज़्यादा चीज़ें मत बढ़ानी है ना, ज़्यादा चीज़ें आप भी ना बढ़ाएं, है ना। कोशिश करें जो आपके पास है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर यूटिलाइज कर सकें। 5th पॉइंट है मॉक, है ना, मॉक और टेस्ट सीरीज कह लो। तो अभी तो बिल्कुल ना सोचें मॉक के बारे में, अभी तो बिल्कुल ही रहने दें। कोशिश करें PYQ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, अगर आपको इतना करना भी है एनालिसिस के लिए, है ना। अभी तो बिल्कुल भूल ही जाए टेस्ट सीरीज़ को, है ना। जहाँ तक है नोटिफिकेशन जो नोटिस है वो आ जाएगा नेक्स्ट वीक नवंबर में, है ना, और नवंबर तक, और जनवरी के 2nd वीक के आसपास पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड वीक में है। तो हमारे पास पेपर 1 है और पेपर 2 है। मैं एक टॉपर की वीडियो देख रही थी और उन्होंने मुझे उनका जो मैंने देखा तो उनका एनालिसिस ये था कि उन्होंने पेपर 2 के लिए 2 वीक्स दिए थे, बस पेपर 2 के लिए 2 वीक थे, 2 वीक्स उन्होंने अलॉट किए थे। बट आई एम नॉट गोना डू 2 वीक्स वाला स्टफ़। तो मैं दिसंबर से ही थोड़ा थोड़ा टाइम पेपर 2 के साथ एटलीस्ट 1 आवर और 1.5 आवर मैं पेपर 1 को देना शुरू कर दूँगी, है ना। पेपर 2 भी करूँगी। अब अभी जो मैं अपने आपको टाइम दे रही हूँ, स्टार्ट किया था मैंने 3 से 4 घंटे के बीच, और अब मैं कोशिश करती हूँ कि उसको 5 घंटे एटलीस्ट दिन का लेके जाऊँ, है ना, पढ़ाई के साथ साथ। तो आपको भी यही कोशिश करनी है कि फ्लेक्सिबल रहें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम
इंथुजियास्टिक होकर एकदम ही आतंकवादी बन जाए कि आज ही ख़त्म करेंगे, नहीं। बी फ्लेक्सिबल, आराम से करें, फोकस्ड पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि आपने किताब खोल रखी और आपका ध्यान कहीं और है। फोकस्ड पढ़ाई करें, जिसके लिए मैं 2 चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ। पोमोडोरो तकनीक, आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे पोमोडोरो द्वारा, और दूसरी फॉरेस्ट ऐप। फॉरेस्ट ऐप के द्वारा मतलब कि इससे मैं बेसिकली अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करती हूँ कि मैंने कितने आवर्स दिए और कितने आवर्स फोकस पढ़ाई की है। मैंने ये सारी चीज़ें एक आर्टिकल में भी समराइज़ कर दी हैं। अगर आप उसे पढ़ना चाहते हो, आई एम गोना शेयर लिंक, है ना, यू कैन गो थ्रू इट। और आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं इस चीज़ से रिलेटेड, तो आई एम रेडी टू हेल्प एंड यू कैन राइट मी इफ़ यू वांट। सो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद फ्रॉम नाउ, एंड आई होप कि मैंने कम से कम टाइम में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, वो आपको मिल गई होगी। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और डू नॉट फॉरगेट टू राइट मी if you have any queries, just written down on comment box. If possible, I'm gonna share anything जो मेरी क्षमताओं में होगा। Okay.